हियर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू कर्मा। ओके। कर्मा जो हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं ना, कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म का रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरे कर्म का रिजल्ट बुरा आएगा। कर्मा का मतलब सिंपल है, एक्शन। समझो आपको वेट लॉस करना है, तो कर्मा क्या करने पड़ेंगे? आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, आपको जिमिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, तब जाके होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर कर्मा। अगर नेगेटिव कर्मा क्या करोगे? बाहर जाके बर्गर खाओगे, नूडल्स खाओगे, ये सब अगर नेगेटिव कर्मा करोगे तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा। आजकल सभी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी किस बात की रहती है? करियर रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, शादी होगी तो सक्सेसफुल होगी कि नहीं, लिविंग रहेगा रिलेशनशिप के डिवोर्स होगा, बहुत सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी होती है। ये सारी क्यूरियोसिटी का अगर आपको सही से आंसर चाहिए या लॉजिकल आंसर चाहिए आपको, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे अप्लाई कर सकते हो, वैसे गाइडेंस के साथ चाहिए। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश कृष्ण बाइट, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्टिस है फ्रॉम मुंबई, एंड ही ऑल्सो गिव्स गाइडेंस रिलेटेड टू वेरी प्रिसाइज एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको देंगे, जो आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और वो जो लॉजिकल रहेगा आपके लिए। दिस इज लाइक अ स्पेशली सेशन फॉर यू ऑल। वी हैव इनवाइटेड हिम, तो लेट्स वेलकम हिम टू अवर चाय पे चर्चा पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। सो आपके साथ हमें ये सेशन करना था क्योंकि कैसे रहता है, लोगों को आजकल प्रैक्टिकल बातें करना अच्छा लगता है। और जो गाइडेंस मिले वो लॉजिकली होना चाहिए। सो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हम पैसे की बात करें, मनी के बारे में बात करें, तो कि आजकल सभी को ये होता है कि मैं अच्छे पैसे कमाऊँ, मुझे अच्छी इनकम है। तो एस्ट्रोलॉजी हाउ इट हेल्प अस, कहाँ तक हमें बताती है और कहाँ तक आप गाइडेंस देते हो अबाउट द मनी फ्लो इन समवन्स लाइफ? ओके, एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं। ओके। हर एक हाउस एक एक डोमेन बताता है। जैसे सक्सेस कहाँ से मिलेगा, राइट, डिफिकल्टीज कहाँ से आएंगी, भाग्योदय कहाँ से होगा, और पैसे कहाँ से आएंगे। ओह, सो ये जो एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सो ये इट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? Yes. लेकिन उसमें भी कुछ नॉर्म्स रहेंगे, राइट? दैट वन शुड इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। तो ये कौन सी चीज़ है? तो इन हाउसेज में अलग अलग राशियां रहती है, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। तो वो अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग राशियां ये बताती है कि आपको पैसे कहाँ से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, वहां पे 12 नल लगे हुए हैं। ओके। किसी एक नल से पानी आ रहा है। हाँ। अब आप सोचोगे मैं किसी भी नल के यहाँ जाके खड़े रहूं और सोचूं कि पानी आएगा, आज न कल तो पानी आएगा ही आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, तो हो सकता है उस नल में पानी ही ना आए, आपको जिंदगी भर प्यासा रहना पड़े, या अपनी प्यास लोगों से मांग मांग कर बुझानी पड़े। एस्ट्रोलॉजी आपको पहले ही बता देगी कि इस नल से पानी आने वाला है, तो वहां पे जग लेके खड़ा रहना है और अपना पानी भर लेना है। अमेजिंग। सो ये मुझे पूछना था, अगर फॉर एग्जांपल इन टुडेज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट, क्रिप्टॉन, बिटकॉइन, अमेजिंग, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है फाइनेंशियल की जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये शेयर है तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, किसी और के लिए बैड लक भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें। सो हाउ एस्ट्रोलॉजी गिव द गाइडेंस रिलेटेड टू दिस? यस, इसका जरा मैं ब्रीफ में आंसर करूं। थोड़ा टेक्निकल इसमें यह है कि जैसे मैंने हाउसेस कहे, तो एस्ट्रोलॉजी में जो 3rd हाउस होता है वो ट्रेडिंग के लिए रहता है, 5th हाउस होता है वो स्पेकुलेशन के लिए होता है, 8th हाउस जो आपने बिगर मेहनत किए पैसा कमाया होता है वो रहता है। ये हाउसेस की बात हुई। अब हम जाएंगे प्लैनेट्स। वीनस ये लग्जरी पैसे का प्लैनेट है, और राहु बिगर मेहनत किए इंस्टेंट वेल्थ। जिस किसी के कुंडली में ये 3 हाउसेस और ये 2 प्लैनेट का कनेक्शन पॉजिटिव बैठा है, समझ लो भगवान ने उसे ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है। अमाउंट फिल कर दीजिए। यस। अभी ऐसा देखा गया है,
कुछ लोगों के नसीब में ये होता है योग, फिर भी वो जानते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं करूंगा, बिटकॉइन ये तो जुआ है, ये तो मैं नहीं करूंगा, मैं मेहनत करके कमाऊंगा। जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं कमा पाते, लोन में बैठे रहते, क्योंकि भगवान ने तो उनको इस टाइप से वेल दिया है और वो कर रहे हैं मेहनत। तो अगर वो ये बात ऐसी हुई कि भगवान ने आपके सामने 56 थाल या भोग रखे हैं और आप आग पे पट्टी मारकर ये सोच रहे हो मुझे वड़ा पाव कहाँ से मिलेगा, तो अब जिस दिन आप आग से पट्टी खोलोगे, आपके सामने खाना रहेगा और आप वो खा पाओगे और जिंदगी मजे से जी पाओगे। अमेजिंग, आपने बहुत ही इजीली हमें ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम करियर की बात करें, अभी हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात कर ली, अगर हम करियर की बात करें तो करियर में कौन सा करियर लेना है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस हाउसेस एंड राशिज। यस, अलग अलग हाउसेस में अलग अलग करियर है। जैसे मैंने कहा कि थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस में हम लोग सेल्समैन देखेंगे, मार्केटिंग देखेंगे, बराबर। आप एजेंट बन सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। मगर फिफ्थ हाउस देखोगे तो मीडिया में जाओ, इन्फ्लुएंसर बनो। सिक्स्थ हाउस देखोगे तो आप सर्विस इंडस्ट्री में चले जाओ। नाइन्थ हाउस में आप टीचर बन जाओ। 10th हाउस हो सकता है पॉलिटिशियन बनो या गवर्नमेंट जॉब करो। आपका कुंडली में सूर्य जो है वो बताएगा आपको नेम एंड फेम कहाँ मिलेगा। तो दो चीज देखनी है, एक पैसे कहाँ से मिलेंगे और नेम फेम कहाँ से मिलेगा। ये दो चीज आपको मिल गई, मुझे लगता है आपका करियर सेटल है। वो तो है, लेकिन कैसे होता है, कुछ कुछ चीज़ें लोग पहले से एस्ट्रोलॉजी नहीं कराते, राइट। अभी वो फॉर एग्जांपल सर्टेन करियर में सेटल हो गए हैं और इफ़ दैट करियर इज नॉट सुटेबल टू द हाउसेस, तो ये कुछ रेमेडीज भी रहती है वी कैन अप्लाई और हमें कि अच्छे से हमें जो फ्रूट मिलना है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मीडिया से रिलेटेड लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का लेते हैं। समझो एक एक्टर स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में और अच्छा नहीं कर पा रहा है, मगर उसके चार्ट में लिखा है कि अगर वो नेगेटिव रोल करे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, और वो नेगेटिव रोल नहीं कर रहा है। तो अगर वो स्टार्ट कर ले नेगेटिव रोल करना या डार्क साइड ऑफ फिल्म करना चालू कर दे, तो हो सकता है उसको सक्सेस मिल जाए। छोटे मोटे ट्विस्ट किए जा सकते हैं और उससे आपको सक्सेस मिलता ही है। एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है ना, उसका कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको उठाने हैं, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको सक्सेस लेना है। सो समटाइम्स एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इट्स ऑल डिपेंड, अपनी जो कुंडली रहती है अपने टाइम बर्थ के हिसाब से, डेज के हिसाब से। अगर बाय चांस किसी व्यक्ति को अपना टाइम और बर्थ डेट ना पता हो, तो वी हैव अदर वे रादर देन दिस, वी कैन फाइंड दैट पर्सन कुंडली। वी कांट फाइंड द पर्सन्स कुंडली, मगर एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली नाम की एक चीज होती है। प्रश्न कुंडली ये है कि जैसे मुझे आपकी कोई डिटेल नहीं पता, और आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछती हो, तो इस वक्त क्या टाइम हुआ है और इस वक्त की कुंडली के हिसाब से वो आंसर दिया जाता है, और वो बहुत एक्यूरेट आता है नॉर्मल कुंडली से भी। ओह वाओ, अमेजिंग। सो आप ऐसे प्रश्न कुंडली से भी आप लोगों को गाइडेंस देते हो? ओके, और आप जो ये सारी चीजें गाइडेंस वगैरह देते हो वो मुंबई में ही है या आप ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया देते हो? ऑल ओवर वर्ल्ड देता हूँ। ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है। तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आप मुझसे कभी भी कहीं भी जुड़ सकते हो। सो वो बहुत इजी होता है, ना ही आपको ट्रैवल करना है। एक टाइम जिस वक्त हम लोग डिसाइड करेंगे उस वक्त वो काउंसलिंग होगी ऑनलाइन जूम पर। And I think so that is more practical in today's world instead of traveling to an astrologer and meeting him personally. Okay, yeah, that's more relevant also. लेकिन आजकल ट्रैवलिंग करने में ही टाइम चला जाता है। इन द सिटीज़ लाइक मेट्रो सिटीज़ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप कंसल्टेंट्स की बात करें तो बहुत सारे क्यूरियोसिटी रहती है इवन लोगों को जानने की कि विच इज़ माई राइट एज टू गेट मैरिड एंड विथ whom आई शुड गेट मैरिड, और ये मैरिज कहाँ तक सही रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कंसल्टेंस देते हो? सबसे पहले व्हेन टू गेट मैरिड ये डिपेंड करता है करंट सिनेरियो पर। अगर हम 50 साल पहले जाएंगे तो बचपन में शादी होती थी। उस वक्त भी कुंडली वही थी, आज भी वही ग्रह है। तो कुछ सालों के बाद ऐसा होने लगा कि 18, 19, 20 साल में शादी होने लगी। राइट। फिर एक टाइम आया 25 साल तक शादी होती है, आज 30, 35, 40 तक शादी होती है करियर सेटल होने के बाद। तो डिपेंड ये नहीं है कि कुंडली में कब लिखा है शादी होगी, डिपेंड ये है आप शादी कब करना चाहते हो। पहली चीज़ कि आप सेटल्ड हो। अब आई एस्ट्रोलॉजी की बात।
जिस वक्त आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हो उस वक्त आपका टाइम सही है क्या? अगर टाइम गलत है तो आप गलत इंसान को ही सिलेक्ट करने वाले हो, गलत जगह पर ही जाओगे, गलत अपॉर्चुनिटी को ही पिक करोगे, और वो गलत आदमी उस वक्त आपको सही लगेगा। सो आप बता रहे हो टाइम सही होना चाहिए, गलत अपॉर्चुनिटी में चले जाते हो अगर टाइम सही नहीं हुआ तो व्हाट आर द इवेंट्स के हमें पता चले कि हमारे कौन सा टाइम सही है कौन सा नहीं है? तो एस्ट्रोलॉजी में ये सारी डिटेल्स दिए रहते हैं कि ये प्रॉपर जैसे ये तारीख से ये तारीख तक हमारा अच्छा समय चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है, तो दशा में आपको बता सकते हैं कि भाई ये महीने से लेकर इतने साल तक ये दशा चलेगी, ये दशा आपके लिए नेगेटिव है। ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट में भी पता चलता है कि ये साल या ये 2 साल आपके नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब नेगेटिव टाइम एक्टिव होगा हर जगह आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ये समय पे हमें कुछ अच्छे काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि कुछ बड़े इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स हो, जैसे शादी हो, ट्रांजिशन इन द जॉब हो, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। यस, जब आपका नेगेटिव पीरियड चल रहा हो और समझो आपको कोई बंदा मिल भी गया शादी के लिए, उस वक्त कमिट मत करना। भले वो कितने भी वादे करे, कुछ भी करे, टाइम निकालो, उसे जानो। जब अच्छा पीरियड आएगा ना, अगर वो आदमी नेगेटिव होगा ना, अपने आप आपके लाइफ से निकल जाएगा। करेक्ट। और उस वक्त आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि ये आदमी सही है क्या नहीं है। बहुत बार हमारे मैक्सिमम डिसीजंस इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं होते। और जब वक्त खराब होता है ना, तो इमोशन में जाकर हम लोग बहुत कुछ गंवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने टाइम की बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट कुंडलीज एंड ऑल दैट थिंग। सो दिस इज मेड अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट कार्मिक लाइफ, और कैसे बोलते हैं कि जो लिखा है वो होना ही है। सो रादर देन वी करेक्टिंग, तो ये चीज़ें बदलती है या इट्स रिमेन्स सेम? सबसे पहले ये बात सही है कि जब हम पैदा हुए थे तब तो हमने कोई कर्म किया नहीं था, राइट। तो हमने डेफिनेटली ये जो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आए, ये पास्ट लाइफ से लेकर आए होंगे। पास्ट लाइफ से जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कुछ भोगने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट, वो अभी कुंडली दिखा रही है। मगर मुझे लगता है कि वो 33% ही रोल प्ले करती है। वो 33% रोल, आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, आपके दोस्त कौन है, आपके माँ बाप ने आप पर क्या संस्कार डाले हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, ये भी रोल प्ले करेगा उससे रिलेटेड। और फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन और आपका इन्वायरमेंट और आपकी खुद की विल पावर, आपकी चाहत, ये सब मिलकर आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। Yeah, so that's why people say do good deeds, कर्म अच्छे करो. So right, like it may get neutralized the negative things if it is coming to our life. Here I would like to tell you something related to karma. Okay. कर्मा जो हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं ना, कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म का रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरे कर्म का रिजल्ट बुरा आएगा। कर्मा का मतलब सिंपल है, एक्शन। समझो आपको वेट लॉस करना है, तो कर्मा क्या करने पड़ेंगे? आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, आपको जिमिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, तब जाके होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर कर्मा। अगर नेगेटिव कर्मा क्या करोगे, बाहर जाके बर्गर खाओगे, नूडल्स खाओगे, ये सब अगर नेगेटिव कर्मा करोगे तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। सेम चीज आपके लाइफ में होगी। आपके लाइफ में आप जहां जहां इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी के कहने से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नेगेटिव रिजल्ट आने ही नहीं, क्योंकि आपको उसका कोई आगे पीछे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो व्हाट इज पॉजिटिव कर्मा? नोइंग थिंग्स, नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। एक्शन इज ओनली कर्मा। एक आदमी बॉर्डर पर गोली मारता है तो गुड कर्मा, वही आदमी अगर सिटी में गोली मार दे तो बैड कर्मा। Yeah, obviously incidents happens nowadays, such things. Amazing, आपने बहुत अच्छे से हमें about this astrology explain किया in a logical way, और लोगों को समझ में भी आए, और ये practical बातें रहती है ना जो दिमाग में easily घुसती है और समझ में आता है। तो thank you so much for coming over here. ये हमारी तरफ से एक छोटा सा acknowledgement है आपके लिए। सो रमेश जी, आप जाने से पहले मुझे ये बताइए कि किसी इंसान को शादी करके सेटल होना है या लिविंग में रहना है, वो चीज़ें कैसे पता चली? आजकल लिविंग में रहने का एक फैशन है। ओके, सो कुंडली में 5th हाउस हम लोग लव रिलेशनशिप देखते हैं, 7th हाउस ये मैरिज कमिटेड पार्टनरशिप देखते हैं।
समझो किसी के कुंडली में 5th हाउस खराब है और 7th हाउस अच्छा है, तो आपने देखा होगा एक बंदा है जो लव अफेयर कर रहा है, उसके ब्रेकअप हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह उसका दिल टूट रहा है, फिर उसके घर वाले जब किसी से शादी करवाते हैं उसकी, राइट, हाँ। तो वहां पे हैप्पीली मैरिड, तो वो सोचता है ये लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली, अगर मिलती तो वही हाल होने वाला था उसका। अच्छा। अब इसका उल्टा हम देखते हैं, किसी का लव लाइफ बहुत अच्छा रहता है, उसका 5th हाउस अच्छा होता है मगर 7th हाउस खराब रहता है, तो जब वो लव में रहते हैं तो समझो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है वैसे हेट्रेट होती है, जानी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, फिर केसेस डिवोर्स तक आती है। ओ, तो आपकी कुंडली में अगर मैरिड लाइफ है ही नहीं तो समझ लो, और सामने वाले की भी कुंडली में नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कमिटेड रिलेशनशिप में न जाते हुए आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि आप चाहते हो कि उसी के साथ रहना है इसलिए, तो फिर उसके साथ रहना है तो फिर मैरिज मत करो, कमिटेड रिलेशनशिप में मत जाओ, लिव इन में रहो तो कम से कम रह पाओगे। जैसे ही आपका मैरिज होगा, कमिटमेंट आएगी, वैसे ही वो सब ब्रेक ऑफ हो जाएगा। सो यू हैव एन वे फॉर दिस, लाइक अगर आपको किसी के साथ रहना है तो वी कैन मेक इन दिस वे। यस, मगर अगर आपका मैरिज लाइफ खराब है मगर सामने वाले का 50 या 40% ही खराब है तो भी चल जाएगा, एडजस्टमेंट हो सकता है। हाँ। दो खराब चीजें एक सिर्फ साथ ये नहीं मैथ्स में होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, रियल लाइफ में माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होता, बहुत बड़ा माइनस होता है। अमेजिंगली अमेजिंग, हमें आपके साथ ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा। Thank you. दर्शकों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ।